Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. So फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम था एंड अभी न्यू रिचुअल ऐड हुआ है मेरी लाइफ में कि मॉर्निंग में फ्रूट्स लेने के लिए। तो आज फ्रूट्स में था बनाना, पपाया और वाटरमेलन। मेलन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है और इनको मैं दे देती हूँ, अगर बीज निकाल के तो खा लेते हैं, अगर बीज होता है तो फिर ये जल्दी खाते नहीं हैं। सो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे वाला लाने के लिए जिसमें बड़े बड़े थोड़े से बीज होते हैं तो वो इजीली निकल जाते हैं अगर निकालो तो। सो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे। पहले तो हम दोनों एक ही बाउल में खा लेते थे, लेकिन फिर लड़ाई होने लगती, वो चाहते हैं मैं ज़्यादा खाऊँ, मैं चाहती हूँ वो ज़्यादा फ्रूट्स खा ले, तो उस चक्कर में लड़ाई होने लगती थी। सो इस वजह से फिर मैंने बाउल ही दोनों अलग अलग कर दिए हैं। सो यहाँ पे कट हो गया हमारा पपाया। ये वाला पपाया ना थोड़ा सा अच्छा नहीं था क्योंकि हल्का सा कच्चा कच्चा था, बट मीठा था तो खा गया। सो पपाया भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी, फ्रूट सारे ही अच्छे होते हैं, हमें हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। बट अगर आपका पेट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेशन की, तो उसके लिए पपाया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन कच्चा पपाया अवॉइड करना चाहिए शुरू में। ये पके वाले से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको अगर ख्याल रखना है तो फिर अवॉइड कर सकते हैं, 2-3 महीने की बात होती है। सो यहाँ पे मेरे 2 फ्रूट्स कट हो गए हैं। हैंड मेलन हमेशा मैं कट करवा के लाती हूँ, मेरा पोपट हो चुका है क्योंकि एक बार मैं घर लाई थी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो तब से मैं हमेशा इनको भी बोलती हूँ कि अगर वाटरमेलन लेना तो वहीं के वहीं कटवा लेना। तो मैंने इनको फ्रूट्स काट के दे दिए थे। देन मुझे याद आया कि मुझे मशीन भी लगाना है और सुबह की उठी हूँ मैं और 2-3 घंटे तो हो गए थे काटने और सब कुछ करने में, एकदम से याद आया मुझे मशीन लगाना है, तो मैंने मशीन लगाई। फिर मैं कुछ करने लग गई थी, शायद क्लीनिंग या डस्टिंग कुछ कबर्ड्स वगैरह की मैं करने लग गई थी। तो फिर मैंने फ्रूट्स खाए नहीं। सुबह सिर्फ मम्मी चाय बनाती हैं तो वो 1 कप मुझे भी निकाल देती हैं, तो जल्दी जल्दी मैं वही पी लेती हूँ और फिर लगता है कि सारा काम निपटा लो, फिर आराम से बैठ के सुकून से नाश्ता करो। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे सारे कपड़े मशीन से बाहर, और मैं ना इनकी शर्ट्स वगैरह जो है वो उल्टा करके हमेशा धूप में फैलाती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना, अच्छे खासे कपड़ों की तो हालत बिगड़ जाए। सो लाइट हो या डार्क हो, मैं सारी शर्ट्स इनकी हमेशा उल्टा करके धोती सीधा हूँ या जैसा गंदा होता है उस हिसाब से, बट कोशिश करती हूँ कि फैलाती मैं हमेशा उल्टा हूँ। मेरी आदत हो गई है तो मैं विंटर्स में भी उल्टा ही फैला देती हूँ, और अपने भी कपड़े जो उल्टे वाले होते हैं मैं उल्टा करके फैलाती हूँ। देन प्रेस करने के टाइम पे वापस सीधा करके प्रेस करती हूँ, तो इससे मतलब शर्ट की लाइफ लाइन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मैं यहाँ पे आ गई थी फैलाने के लिए, और धूप तो मतलब 7-8 बजे से इतनी तेज़ धूप होने लगती है कि पूछो ही मत। इतनी कड़ी धूप में मतलब 5 या 10 मिनट लगते हैं सिर्फ कपड़े डालने में, अगर ज़्यादा हो तो, वरना वो भी नहीं। बट हम मतलब मन ही नहीं होता है जाने के लिए इतनी तेज़ धूप में। सो मम्मी आ गई थी, उनके कपड़े पड़े हुए थे तो उतारने के लिए, ताकि मेरे लिए स्पेस हो जाए। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कई सारी ये डोरियाँ पड़ी हुई हैं, बट यूज़ 2 ही 3 होती हैं क्योंकि थोड़ा सा लूज़ हो गई हैं तो वो जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। एंड देन आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ वॉश कर देते हैं, और साथ ही साथ में थोड़ा स्पेस भी था मशीन में तो मैंने इसमें ही डाल दिया था। हो गए हमारे कपड़े क्लीन पूरे। देन आ गई थी मैं नीचे, थोड़ा 2 मिनट जो मशीन का पानी मैंने हुआ था उसको क्लीन किया। देन मैं फ्रूट्स खाने के लिए आ गई थी, और ये इसकी आदत बहुत बुरी पड़ी हुई है अंगूठा पीने की। मैंने मफ़िन्स वगैरह भी ट्राई किया लेकिन अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, सबका बचपन होता है, उसको भी इतना प्रेशर नहीं करते निकालो निकालो, बड़े होके तो खुद ही छोड़ देगा। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी नहीं होने देंगे, उतना तो ध्यान रखेंगे। सो मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि प्रेगनेंसी के बाद में बेली फैट कैसे कम करे, क्या डाइट होनी चाहिए, तो यार इतना तो मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा कोई डाइट या कुछ फॉलो नहीं किया, मैं अपनी क्रेविंग्स को कभी रोकती नहीं हूँ, जो मेरा मन होता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन अब थोड़ा मैंने शुरू किया कि थोड़ा हेल्दी खाना, मतलब अनहेल्दी आप खाओ कभी कभी खा लो ठीक है, लेकिन प्रॉपर अनहेल्दी खाओगे ना फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो और हेल्दी भी खा रहे हो, तो उसके बाद जब मतलब हेल्दी खाने के बाद में अगर अनहेल्दी खाओगे तो एक मन में सुकून रहता है कि चलो हेल्दी भी खा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अनहेल्दी खाओ तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत बात हो जाती है फिर। तो यहाँ पे इसके ना ये वाले जो कपड़े हैं मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, पूरे इतने ज़्यादा ढीले हो चुके हैं। उसको ब्रश से रगड़ो, इतना ऑयल वगैरह होता है तो सिर्फ साबुन से साफ़ नहीं होता है, तो ब्रश से रगड़ो, उस चक्कर में और ढीले हो गए। सो मैं यहाँ पे फ्रूट्स खा रही थी, ये मेरा मुँह देख रहा था, और यहाँ मम्मी रोटी सेक रही थी। तो जब कोई भी रोटी सेकता है ना तो गूफी के लिए भी सिक जाती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा बच ही जाता है, और इतनी गर्मी में ज़्यादा रोटी और ये सब खाया भी नहीं जाता है।
और हम लोग तो मोस्टली ज़्यादातर चावल ही प्रेफर करते हैं। देन ये था दोपहर का टाइम। इसको मैं दोपहर का 1 बजे का टाइम था। तो इसके बर्थडे की जो इसका 1 मंथ वाला बर्थडे हुआ था उसकी पीडी दिया था उसने, तो वही मैं टीवी पे लगा के देख रही थी। जब तक ये चकर मकर हुआ थोड़ा जगमग जगमग इस टाइप का, तब तक तो मावी ने देखा, लेकिन उसके बाद में उसका चिल्लाना चालू हो गया, तो मैंने फिर बीच में ही रोक दिया। फिर बाद में मैंने पूरी फिनिश करी थी। तो इसकी वीडियो आपको मैं अलग से दूंगी ताकि आप अच्छे से देख पाओ, सुन पाओ। तो इस तरह से था कुछ उसका, मैं मतलब जो मैरिज हॉल बुक किया था इसके बर्थडे के लिए, तो उसका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ था इस टाइप में। इसकी वीडियो अलग आएगी। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए गाइज़। सो अब तो व्लॉग्स वैसे रेगुलर ही पोस्ट करने का मैं सोच रही हूँ और कर भी रही हूँ। देखो ये कब तक चलता है, टच वुड चले। सो ये था। फिर इसके बाद ये सोया नहीं था, मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको टॉयज़ दिए। तो अब इसने नया नया सीखा है, अपनी डलिया लेगा, फिर उसमें एक टॉय निकालेगा, दूसरा टॉय बाहर निकालेगा, एक एक करके सारे टॉय बाहर निकालेगा। फिर लास्ट में जब 5-6 बजते हैं तो पूरा उड़ेल के और फिर डलिया सिर पे रखेगा या फिर उसको खाएगा। तो इनका ये नया नाटक चालू हुआ है। सो शाम का समय था, ये भी आ गए थे, वही 5 बज रहे थे, ये भी घर पे ही थे। गर्मी इतनी हो रही है ना, तो एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है तो नहीं जाते हैं। सो मैंने कहा चलो आज चाउमीन बनाते हैं, क्योंकि गाजर और कैप्सिकम दोनों रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो चाउमीन बॉईल करते हैं। तो इधर मैंने बॉईल करके उसको रख दिया था। तो बॉईल करते टाइम मैं हमेशा उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ताकि वो चिपचिपी सी ना हो, अलग अलग निकले। सो हक्का नूडल्स था, थोड़ी सी मोटी थी चाउमीन, बट मैंने कोशिश करी थी अच्छा बनाने की, एंड टेस्ट में भी ठीक ही थी, बहुत ख़राब नहीं थी। और अच्छी का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो खैर ठीक लगी थी। सो यहाँ पे मैंने तेल डाला, उसमें प्याज डाला, और प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि चाउमीन वगैरह में ना थोड़ा कच्चा कच्चा अच्छा लगता है। और इसमें आप चाहो ना तो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, पर मैंने ऐसे घिस के डाला था तो उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार ऐसे भी ट्राई करना। एंड देन मैंने डाल दिया कुछ ग्रीन चिलीज़। सो इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, थोड़ा प्याज मेरा ज़्यादा हो गया था, इतना नहीं होना चाहिए था, बट ठीक था। देन इसके बाद मैंने डाल दिया गाजर, क्योंकि कैप्सिकम पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट गाजर को थोड़ा लगता है। एंड अभी एक और चीज़ मैंने नई नई शुरू करी है, चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करना। वैसे तो मेरी हैबिट थी हमेशा मैं हैंड से ही कट करती थी, बट अब थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड में यूज़ किया ना, तो मुझे ईजी लगने लगा। कैप्सिकम और कैरेट वगैरह पतला पतला स्लाइस करने में हाथ से करो तो काफ़ी टाइम लगता है, बट चॉपिंग बोर्ड से काफ़ी ईजी हो जाता है। और मीशो से शायद मैंने परचेज़ किया था, और अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। मैंने यूज़ नहीं किया ज़्यादा, 5-6 बार यूज़ किया, लेकिन लग रहा है कि चल जाएगा अच्छा खासा। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉटे किया। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट चाउमीन ना मुझे इतना ही अच्छा लगता है। इवन वो पत्ता गोभी भी मुझे उतनी पसंद नहीं है डालने के लिए, वो थी भी नहीं। सो मैंने इतना ही डाला। देन मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा रेड सॉस, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा नहीं डाला मैंने, क्योंकि बाद में जिसको जैसा टेस्ट खाने का मन होगा, कड़वा या तीखा या मीठा, तो वो अपने अकॉर्डिंग चाउमीन के साथ में सॉस लेके खा सकता है। तो जब ये रहते हैं शाम को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बना लूँ, क्योंकि डेली तो ये रहते नहीं हैं, और अभी गर्मी में इतना ऑयली खाया भी नहीं जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बाहर के खाने से अच्छा घर पे बना के खा लिया हमने, क्योंकि बाहर ऑयल पता नहीं कितने दिन का, कितनी बार का यूज़ किया जाता है। सो कम से कम एक तसल्ली रहती है कि हमने फ़्रेश बनाया है। देन इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा वो गरम मसाला, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दिया था, वो भी टेस्ट में अच्छा लगता है। सो आप कैसे बनाते हो, यही आपका भी रहता होगा, क्योंकि चाउमीन तो ज़्यादातर वैसे ही बनाएंगे। तब तक उधर मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था, मैंने स्ट्रेन कर दिया था एक्स्ट्रा वाटर, और जब मैं निकालती हूँ तो ठंडे पानी से वॉश कर देती हूँ, ताकि जो गरम गरम रहता है वो अपना प्रोसेस थोड़ा उसका ढीला हो जाए। और मैं निकालने के बाद भी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके चाउमीन में ऐसे करके, मतलब पूरे में लगा के और रख देती हूँ साइड में 2 मिनट के लिए। तो उससे भी एकदम जो थोड़ा बहुत स्टिकीनेस होती है पानी की बॉईल करने के बाद, वो भी नहीं रह जाती है, एकदम सूख जाता है। बस 2 मिनट छोड़ दो आप। मेरी सारी चाउमीन एकदम अलग अलग थी। सो इसके बाद डाला मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, और इसकी ना जब मिलने के बाद में खुशबू बहुत अच्छी सी आती है किचन में। मतलब चिली पनीर हो गया, चाउमीन हो गई, तो जब सोया सॉस पड़ता है तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मुझे ना एकदम वो काली काली वाली चाउमीन अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा डाल दिया कलर आने के लिए, क्योंकि एकदम वाइट भी नहीं अच्छी लगती है।
देन थोड़ी सी बची थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था क्योंकि फिर थोड़ा बच रहा था तो वो ना एक बार का हो पाता, और ऐसे में तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, बाद में भी होगा तो सुबह गर्म करके कोई ना कोई खा लेगा। फिर इसको डालने के बाद में थोड़ा सा नमक डाला, बट ज़्यादा होने की वजह से ना चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऊपर तक मैंने भर दिया था। एंड इसके बाद थोड़ा सा डाला मैंने वाइट विनेगर, तो ये भी थोड़ा अच्छा लगता है टेस्ट में चाउमीन में। तो चीज़ें भी अवेलेबल थी आज मेरे घर पे चाउमीन के लिए। मैं सोचा सब कुछ तो है तो सिर्फ बनाना है, फटाफट से बना लेते हैं। देन ज़्यादा बन गई थी, फिर 1-2 आंटी लोग आ गई थी शाम, हाँ मैं बना ही दी थी तभी आ गई थी, मावी के लिए कुछ था काम शायद, तो मैंने फिर उनको भी थोड़ा थोड़ा दे दिया था। तो वो ज़्यादा तो नहीं बची, फिर भी थोड़ा 1 कटोरी बच गई थी, तो फिर मम्मी ने अगले दिन खाया। मैं तो भूल ही गई थी कि बची हुई है और मेरा मन भी नहीं था दोबारा खाने का। सो उन्होंने खाया, इनको भी पसंद आई थी। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल, कुछ थोड़ा बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। और आप लोग क्या चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में? गर्मी तो यार पूछो मत, इतनी ज़्यादा हो रही है, और अभी तो नौतपा लगा हुआ है, तो मतलब अभी 9 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो ये व्लॉग तो है 2 दिन पुराना व्लॉग है, मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली एडिट करने के लिए। मैं ना इधर शूट कर लेती हूँ, फिर कंटेंट हो जाता है, फिर एडिटिंग करने में फिर प्रॉब्लम होती है। सो बन गई थी मैंने चाउमीन, अच्छे से गरम गरम मैंने सर्व कर दी थी। और रात में भी फिर हम लोगों का पेट इसी में भर गया था। हैवी होता, मैदा होता है, सेहत के लिए तो नहीं अच्छा है, लेकिन चल जाता है, कभी कभी चीट डे भी होता है। तो रात में भी फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा ही खा लिया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और आजकल तो मैंगो वगैरह ला के रखो ना, तो एकदम शेक वेक पी लो या ऐसा करके कुछ, तो पेट के लिए भी अच्छा होता है और पेट भी भर जाता है एंड थोड़ा फीलिंग सा भी हो जाता है। तो इसको बनाने के बाद में मैं गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि मशीन के सूखे हुए होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, बट मैं बीच में थोड़ा सो गई थी, वरना तो मैं ले आती। तो मैंने लाके ऐसे ही रख दिया, और इतनी गर्मी में ना प्रेस करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता है। एक तो मेरा स्टैंडिंग वाला है, मुझे अच्छा लगता है उस पर प्रेस करना, लेकिन गर्मी में एकदम हिम्मत नहीं होती है। कि एसी में अगर चला के प्रेस करो तो एसी उसकी जो गर्म हवा स्टीम होती है वो अपनी तरफ खींचती है, तो हो नहीं पाता है। तो एसी बंद करके मुझे करना पड़ता है, और फ़ैन चलाओ तो पूरे रूम में स्टीम उड़ता है, तो मुझे दोनों बंद करके करना पड़ता है। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।